चलिए प्यारे बच्चों, आज इस क्लास में हम लोग जो है क्लास 9th के विज्ञान का 5वां चैप्टर करने वाले हैं। 5वां चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। चैप्टर का नाम प्यारे बच्चों होने वाला है जीवन की मौलिक इकाई। आप लोग का चैप्टर का नाम क्या है? जीवन की मौलिक इकाई है। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग जो है इस क्लास में 50 क्वेश्चन को करने वाले हैं। 50 क्वेश्चन को करेंगे इस चैप्टर से। ठीक है ना, 5वां लेसन से। इसका सब्जेक्टिव मैंने चढ़ा दिया है, आप जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पर क्लास बाई क्लास सभी का वीडियो मिल जाएगा आपको। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाने के बाद स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि तरकाय पाया जाता है। बताइए तरकाय जो है कहाँ किस में पाई जाती है? तो याद रखिएगा तरकाय प्यारे बच्चों कोशिका द्रव में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन संख्या दूसरा प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन कितना होता है? जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन जो है कितना होता है? तो याद रखिएगा वो होता है 200 लाख एक्स। कितना? 200 लाख एक्स। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, प्रश्न है कि सेल यानी कि कोशिका, सेल का अर्थ क्या होता है? कोशिका शब्द की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक का नाम क्या है? बताइए कोशिका शब्द की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक का नाम जो है वो क्या है? तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर डी होगा, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कोशिका के यानी कि सेल का नाम दिया था कब? 1665 में। 1600 कब दिया था प्यारे बच्चों? 65 में दिया था, याद रहेगा। 1665 में दिया था। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ईयर जुटा हो रहता है। बताइए ईयर यानी कि अंतः प्रदत्त जालिका जुटा रहता है, किससे जुटा रहता है आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा ईयर किससे जुटा रहता है? ये आपका देखिए गोल्जी से भी, कोशिका झिल्ली से भी, केंद्रक झिल्ली से भी, यानी कि सभी। क्या हो जाएगा? सभी आंसर सही है इनमें से। ठीक है, तीनों से जुटा रहता है ईयर। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर 5 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न है कि निम्न में किसका विकास सबसे पहले हुआ? बताइए निम्न में किसका विकास जो है सबसे पहले हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया का, गोल्गी बॉडी, केंद्रक या लाइसोसोम का? तो सबसे पहले विकास होता है प्यारे बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया का। किसका होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का विकास हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न है 6ठा नंबर की F0F1 कणों में ऐसा क्या है कि एटीपी का संश्लेषण होता है? बताइए क्या है जो एटीपी का संश्लेषण होता है जी? तो उसमें पता है क्या होता है? उसमें होता है मेरे बच्चों प्रोटीन पंप होता है। क्या होता है? प्रोटीन पंप होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन सब नोट करके आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि प्लास्टिक के प्रकार होते हैं। बताइए प्लास्टिक इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो प्लास्टिक के प्रकार में से कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा देखिए प्लास्टिक के प्रकार जो है क्लोरोप्लास्ट भी होता है ना, इलोरोप्लास्ट भी होता है और इमाइलोप्लास्ट भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। प्रश्न संख्या 8 पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 8 है कि प्रोप्लास्टिक रूपांतरित हो सकता है, किस में हो सकता है? तो याद रखिएगा वो हो सकता है देखिए क्लोरोप्लास्ट में भी हो सकता है, क्रोमोप्लास्ट में भी और ल्यूकोप्लास्ट में भी, यानी इनमें से सभी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन संख्या 9 है, समझते हैं। प्रश्न संख्या 9 पूछा जा रहा है कि केंद्रक नियंत्रित करता है। बताइए केंद्रक किसको नियंत्रित करता है? तो याद रखिए केंद्रक जो है ना प्यारे बच्चों, देखिए कोशिका के विभिन्न कार्यों को इसको भी नियंत्रित करता है, केंद्रिका संश्लेषण को नियंत्रित करता है, अनुवंशिका को नियंत्रित, यानी कि तीनों सही है, यानी कि सभी आंसर सही हो जाएगा इसमें, इनमें से सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 10 है आपका। प्रश्न है कि स्तनपायी के लाल रक्त कोशिकाओं में किस अवस्था में केंद्रक नहीं होता है? तो किस अवस्था में केंद्रक जो है प्यारे बच्चों नहीं होता है? तो रखिए याद रखिएगा परिपक्व अवस्था में। किसमें? परिपक्व अवस्था में केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन संख्या 11 समझते हैं। प्रश्न है कि कोशिकाओं की सूक्ष्म संरचना किस यंत्र के द्वारा देखी जाती है? तो कोशिकाओं की सूक्ष्म संरचना किस यंत्र के द्वारा देखी जाती है? तो याद रखिएगा वो देखिए तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। किससे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्त। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 12 है, समझते हैं। क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बताइए तो कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन दिया था वो किसने किया था? याद रखिएगा वो दिया था स्लाइडेन और श्वान ने। कब? 3849 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन संख्या 13 को समझते हैं। क्वेश्चन संख्या 13 आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 13,
प्रत्येक सजीव कोशिकाओं में निम्नलिखित में कौन सा निश्चय रूप से पाया जाता है? बताइए, प्रत्येक सजीव कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन निश्चय रूप से पाया जाता है? तो याद रखिएगा, निश्चय रूप से पाया जाता है राइबोसोम। क्या पाया जाता है? राइबोसोम, यानी कि सभी कोशिका में राइबोसोम पाया जाता है। वो चाहे आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका हो या यूकैरियोटिक कोशिका, दोनों में ही क्या राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन संख्या 14। अंतः प्रदत्त जालिका निम्नलिखित में से किस क्रिया से संबंधित है? बताइए, अंतः प्रदत्त जालिका जो होती है वो किस निम्नलिखित में किस क्रिया से संबंधित है? तो वो संबंधित है, फिर बच्चे देखिए, प्रोटीन के निर्धारणीय रूपांतरण से, वसा के निर्माण से, अंतः कोश के परिवहन, यानी कि इनमें से सभी आंसर सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। प्रश्न संख्या 15 की इनमें से किस सजीव कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है? बताइए, इसमें से किस कोशिकाओं के जो है सजीव, कौन से सजीव कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है? ऑप्शन आप देख सकते हो। तो ऑप्शन में से आंसर जो होगा ना डी, यानी कि चालनी कोशिकाओं में जो है क्या नहीं होता है? केंद्रक नहीं होता है चालनी कोशिकाओं में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, प्रश्न है कि समुद्र जल का समुद्री जंतुओं के तुलना में होता है, समुद्र जल समुद्री जंतुओं की तुलना में क्या होता है? तो याद रखिएगा, वो होता है आपका क्या? हाइपरटोनिक। क्या होता है? हाइपरटोनिक होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न है कि डैश में पर भाषा का संश्लेषण होता है? बताइए, किस में जो है भाषा का संश्लेषण होता है? तो याद रखिएगा, ये सेरिबेलम में, सेरिबेलम में भाषा का संश्लेषण होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सेरिबेलम। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न 18 नंबर क्वेश्चन है कि तारक केंद्र का कार्य क्या होती है? तारक केंद्र का क्या कार्य है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तर्कु निर्माण। क्या हो जाएगा? तर्कु निर्माण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 19 को समझते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो गया है क्वेश्चन, है ना। समझिए, क्वेश्चन नंबर 19 है कि झिल्लियों से घिरा हुआ कोशिका द्रव में पाए जाने वाले अंग जिसमें पाचन रस या एंजाइम पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? बताइए, वो क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा, वो कहलाते हैं पहले बच्चों, क्या कहलाते हैं? लाइसोसोम। क्या कहलाते हैं? लाइसोसोम कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। प्रश्न संख्या 20 पूछा जा रहा है आपसे, पादप कोशिकाओं के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? तो पादप कोशिकाओं के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा, उसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली। क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन।